नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.1। हमने बेसिक्स पहले डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के, हर तरीके के फॉर्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक इंट्रोडक्शन का नहीं देखा है तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन देखें, दैट आफ्टर दैट यू फील कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। It says that two cubes each of volume 64 centimeter cube, यानी फर्स्ट क्यूब का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और सेकंड क्यूब का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। नाउ वी हैव टू वेज टू सॉल्व दिस। हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था, हम बिल्कुल वैसे ही वापस करके देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो क्यूब आपस में अटैच हो रही है। फाइन, सो अ सिंगल क्यूब हैज 6 फेस एंड अनदर क्यूब आल्सो हैज व्हाट 6 फेसेस। 6 and 6 आप डायरेक्टली टोटल करो, दो ऑब्जेक्ट है उनका डायरेक्ट टोटल करो, इट विल बी 12 फेसेस। ओके, आई रिपीट, एक क्यूब में 6 फेस है, सेकंड क्यूब में 6 फेस है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो टोटल कितने फेस हो गए? 12 फेसेस। फाइन, बट जैसा हमने सीखा है हम वही वापस रिपीट कर रहे हैं। जब दो क्यूब आपस में ज्वाइन होंगे सो डेफिनेटली उनका एक एक सरफेस, जहां पे आपने उनको गम लगाया होगा या ग्लू लगाया होगा तो वो वहां पर पेस्ट हो गए, तो दोनों की एक एक सरफेस डिसॉल्व हो गई। ठीक है, एक इस क्यूब की, एक इस क्यूब की, तो ओवरऑल कितनी सरफेसेस हैं? 12 में से ये जो मैंने यहाँ येलो कलर से ड्रॉ किया है, आप मानना यहाँ दो सरफेसेस मर्ज हो गई। नाउ हाउ मेनी सरफेसेस विल बी लेफ्ट? 10 सरफेसेस। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका हमको नाउ वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। दिस सेज दैट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, फाइन, इस क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी भी कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब इनकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, now we are starting the solution. Solution says volume of a cube is equals to, that is what, as we know, side whole cube या a cube. Volume कितना given है? 64. That equals to of a cube. With the help of this, now we can find the value of a. ये a cube है तो यहाँ cube root हो जाएगा 64 की whole power 1/3 and that equals to of a. It will be of 4 cube raised to the power 1/3 and that equals to of a. 3 से 3 cancel होता है, therefore now a is equals to 4 centimeter. यहाँ हमारे पास जो इनिशियल क्यूब था उसकी एक साइड, मतलब अगर मैं इसको एक क्यूब मानता हूँ from yellow color to here, so this is now 4 centimeter from here to here only. ओके, एंड दिस इज अगेन, ये भी कितने का होगा? इक्वल है दोनों का वॉल्यूम, तो इसकी भी डायमेंशन होगी 4/4/4। ये भी 4 है, इसकी लेंथ भी 4 है और इसकी ब्रेथ भी 4 ही होगी। फाइन, नाउ जो अभी हमने सीखा था रिजल्टिंग सरफेसेस, हाउ मेनी रिजल्टिंग सरफेसेस विल बी देयर, अब कितनी सरफेस बचेगी वो देखते हैं। रिमेनिंग सरफेस एरिया, और यही है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फाइन, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये यहां क्यूबॉइड बन गया, तो बताइए आपको, क्यूब से क्यूब अटैच होगा, इट विल गिव अस व्हाट? अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब मैं यहां क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा रहा, डायरेक्ट जो हमने भी डिस्कस किया, वी आर गोइंग टू पुट दैट व्हाट आई आस्क्ड यू, कितनी सरफेसेस बाकी हैं? 10 सरफेसेस। तो हम यहां लिख देंगे दैट इक्वल्स टू ऑफ 10, और एक सरफेस, सारे स्क्वायर्स होते हैं क्यूब में, तो 10a स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मींस 4 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 4 4 is 16 and that equals to of 160 centimeter square. This is the final answer of ours. Okay, so pause the video to note it down. Now the second way by which we can solve this question, in which जब दो क्यूब्स आपस में ऐड होते हैं तो क्यूब प्लस क्यूब gives us what? A cuboid. And simply by looking this design we can see that this entire shape it seems like a cuboid. तो यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना, now we have to use what? TSA of a cuboid.
बट टीएसए के लिए हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत होगी। एंड लुक एट दीस थ्री वैल्यूज, the height is 4 centimeter which is true, the breadth is 4 centimeter that is again true, but this time length, जो length होगी यहाँ पर वो 4 और 4 ये दोनों ऐड हो जाएगा। जो अभी हमने देखा 4 कैसे आया था साइड से, तो 4 और 4 को हम ऐड करेंगे एंड द एंटायर लेंथ विल बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके, सो हम यहाँ डायरेक्टली नोट कर सकते हैं टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पर बस हमको थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो रही है उसका ख्याल रखना है। So TSA of cuboid that equals to of 2 multiplied by length LB, length into breadth and plus BH and plus HL, the height and the length. By placing the values 2 of, यहाँ पर आप एक बार नोट कर लो, लेंथ हमने ली है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज स्टिल व्हाट द सेम 4 सेंटीमीटर। ओके, ये तीन वैल्यूज हमको यहाँ पे यूज करनी होगी। LB, so 8 into 4, this will be of 32 and plus BH, 4 4s are 16 and HL, so 8 4s are 32, 32 and 32 64, 64 and 16 80, so 2 multiplied by 80 and that gives us 18 2s are 160 centimeter square. This is the same answer, but ये अलग तरीका है। यहाँ पे हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज किया और पिछले वाले में तरीके में हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने बनाया था इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए स्पेसिफिकली वो यूज किया था। फाइन, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज a vessel is in the form of a hollow hemisphere like this. It's a hollow hemisphere, नीचे वाला जो पार्ट है, and mounted by a hollow cylinder, और उसके ऊपर एक hollow cylinder है, ठीक है। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Diameter of the hemisphere. If the diameter of the hemisphere D is equals to 14 centimeter, therefore we can say that the value of R must be equals to of 14 by 2 and that equals to of 7 centimeter because radius is always half of the diameter, ठीक है। तो यहाँ पर जो radius होगी वो 7 centimeter हो गई है। ये रेडियस हेमिस्फीयर की भी है एंड माउंटेड बाय अ सिलेंडर, उसके ऊपर जो एक सिलेंडर है उसकी भी रेडियस सेम होगी, तभी तो वो उसको कंप्लीटली कवर अप करेगा, ठीक है। दोनों की रेडियस इक्वल हो गई है एंड द एंटायर हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, एंटायर हाइट 13 सेंटीमीटर। दिस टाइम वी शुड बी केयरफुल बिकॉज ये कंप्लीट वेसल की हाइट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब देखो जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वो ही उसकी हाइट भी होगी। इट मींस दैट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। ओके डन। अब यहाँ पर टोटल है 13, 7 सेंटीमीटर गया तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा? इट मस्ट बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। मैंने यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर तक मार्क किया है बिकॉज 7 सेंटीमीटर की हाइट तो किसकी होगी? हेमिस्फीयर की होगी। डन। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, और हमको यहाँ पर इनर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए जो अपने फर्स्ट पार्ट में किया बिल्कुल वैसे का वैसा रिपीट करेंगे। पहले हम टीएसए ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन कौन है? द फर्स्ट वन इज अ सिलेंडर एंड द सेकंड वन इज अ हेमिस्फीयर। सो फॉर द सॉल्यूशन नाउ द सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, वेसल का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया अपन टोटल सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे लिखते हैं टीएसए ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ सिलेंडर प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। सी इट्स अ वेसल मींस इट्स अ पॉट समहाउ, इसमें सामान रखा जा सकता है। सामान का पॉसिबल है रखना है इसमें जब आप ऊपर से सामान डालो और वो बॉटम तक आए। इट मींस कि ना तो इसका टॉप है, ठीक है, टॉप एरिया गायब होगा, ना सिलेंडर का बॉटम होगा, और सेम टाइम पर हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर एंड है वो भी एम्प्टी है, अंदर से सब हॉलो है। तो कितने सर्कल माइनस हो गए? 1 and 2 हियर। दो यहाँ पे कौन कौन से होंगे? 1 फॉर द सिलेंडर, 1 फॉर द एज द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एंड सेकंड वन एज द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों का यहाँ पे टोटल 3 सर्कल माइनस होंगे, सो -3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r
and ended with hemisphere which is of 3 pi r square minus 3 and circle का एरिया कितना होता है pi r square. See 3 pi r square गौरा cancel, easy हो गया. And now the next is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by its radius small r which stands for 7. h कितना है, हाइट है 6 स्पेशल की सिलेंड्रिकल हाइट, ठीक है. h सिलेंड्रिकल सिलेंडर पार्ट से है और जो रेडियस है वो कितना है 7. सो इट विल बी ऑफ 7 से 7 कैंसिल 44 मल्टीप्लाई बाय 7 and 6 13. सो द आंसर विल बी ऑफ 13 4 the 52 5 13 4 the 52 52 and 5 57 centimeter square. Okay, this is the final answer of the vessel. Then hold the video to note it down. Question number 3 of exercise same 13.1. Now this says, देखो धीरे धीरे एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आपको सम थोड़े से टिपिकल मिलने लगेंगे, बट अपना एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमको टीएसए ऐड करने होते हैं और जो सरफेसेस आपस में अटैच हो गई उनको सबट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है. देखो कितना आसान सा है. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. कोन की रेडियस है 3.5 centimeter. Okay, done. Here we go. 3.5 centimeter. ठीक है, हमको रेडियस यहाँ पे मिल गई है 3.5 centimeter. Then mounted on a hemisphere, mounted on a, ये कोन की रेडियस है और ये हेमिस्फीयर, दोनों सेम रेडियस के रहे होंगे तभी वो उसके ऊपर माउंट होगा. तो हमने दोनों पे कॉमन लिख दिया, हेमिस्फीयर पे आ गया ऑफ द सेम रेडियस. एंड लुक एट देयर, सेम रेडियस इज आल्सो गिवन. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. सो 15.5 सेंटीमीटर द टोटल हाइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. ओके, ऊपर से लेके नीचे तक 15.5 है. अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वही कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया. ये अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी, सेम एज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी मींस कितनी 3.5 सेंटीमीटर. लुक एट दिस, 15.5 का ये है, टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से कितना गया 3.5 सेंटीमीटर. सो 15.5 subtracts 3.5 सेंटीमीटर gives us 12 सेंटीमीटर. And this is what the height of cone. ओके, ये क्या आ गई हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर h एक ही है इसलिए मैंने स्मॉल h लिख दिया 12 ऑफ सेंटीमीटर. डन. और हमको क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम वही टोटल सरफेस एरिया का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सॉल्यूशन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट इक्वल्स टू ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, टीएसए ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कौन सा है कोन, टीएसए ऑफ कोन प्लस बॉटम में इसके नीचे की तरफ कौन सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है, इट्स अ हेमिस्फीयर. तो हमने लिखा टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. डन. अब यहां आती है बात कि माइनस क्या होगा. आप खुद एक बार इमेजिन करो दैट एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड सा है, और उसके ऊपर आपने एक कोन रख दिया है. तो कौन से सर्फेसेस यहां पर माइनस होंगी, बॉटम ऑफ द कोन व्हिच इज सर्कुलर एंड टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर व्हिच इज सर्कुलर. तो कितने सर्कल माइनस हो रहे हैं, 2 सर्कल्स. ओके, एंड माइनस एरिया ऑफ 2 एरिया ऑफ सर्कल. मैं छोटा लिख देता हूं यहां पे, और नीचे इशू आता है जगह का, जैसे सर्कल ओनली. ओके, और थोड़ा नाउ इट इज सर्कल. डन. देखो जी, हम फॉर्मूला लगाते हैं. टीएसए ऑफ कोन, कोन का टीएसए. यहां एक दिक्कत है, टीएसए ऑफ कोन में क्या आता है पाई आर और एल प्लस आर. ठीक है, अभी अपन एल फाइंड करते हैं. एंड प्लस हेमिस्फीयर में क्या आता है 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर. लुक एट दिस, 3 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर जनरली माइनस हो सकते हैं, तो आप इनको माइनस करेंगे और यहां पे कितना आ जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर एंड प्लस ऑफ 2 में से 3 में से 2 गया तो पाई आर स्क्वायर ओनली. एंड नाउ व्हाट, आपको लग रहा है पाई कॉमन लेना चाहिए, आप पूरे में से पाई को बाहर ले लो. अपना फॉर्मूला मिनिमाइज कर दो सबसे पहले. तो फॉर्मूला मिनिमाइज किया, पाई कॉमन है और अब ये आर भी अंदर आ गया है. ठीक है, पाई आर
दोनों में r भी इन दोनों टर्म्स में, ओके, पाई r ही कॉमन है, जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे हम दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हैं, पाई r, और अब क्या रह गया, l प्लस ये वाला r, और यहां से एक r गया तो एक r और आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, पाई r l प्लस 2r, ये हमारा मिनिमाइज हो गया फॉर्मूला, और हमको यहाँ वैल्यूज प्लेस करनी है, देन विल गेट आवर आंसर। बट नाउ क्वेश्चन अराइज दैट सर हाउ टू फाइंड l, हमको यहाँ l फाइंड आउट करना होगा। l फाइंड करने के लिए हम एक और स्क्रीन लेके और उसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंट स्क्रीन लेंगे। देखो यहाँ पर कैसे आएगा, l निकालना है तो l स्क्वायर, एज वी नो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसका रूट हो जाता है जब ये कैंसिल होता है, तो l की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, लुक एट दिस, उसके लिए हम यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल में आप पीछे वाले डायग्राम में भी नोटिस कर लेना, ये हमारे पास r है, ये h है, एंड दिस इज आवर स्लैंट हाइट l, ठीक है, ये 90 डिग्री पर एंगल पे है, तो इट्स अ 90 डिग्री एंगल, एंड नाउ दिस इज व्हाट, अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में किसका कांसेप्ट लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। द हाइपोटेनस स्क्वायर मींस l स्क्वायर is equals to perpendicular square means h square, and the base square means the r square. Fine. Now put the value, we'll get our answer. So the under root of 12 square, height वहाँ पे 12 है, और यहाँ आएगा 3.5 square. Okay? 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144. 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 का कितना, 25, एंड ये कितना हो गया, 12, और डेसिमल आ गया। So the remaining is 156.25 अंडर रूट। अब ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ये है 12.25 का, 12.5 आई गेस, यस 12.5, हाँ 12.5 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास l, ओके। इसको आप अलग से सॉल्व करना, फर्स्ट हमको l फाइंड आउट करना है, एंड नाउ वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ l हियर, ठीक है। तो यहाँ पर l इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। सो इट विल बी लाइक 22/7 मल्टीप्लाई बाय द रेडियस व्हिच इज, कैन आई से 35/10, मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया, एंड एडेड विद l दैट इज ऑफ 12.5 एंड प्लस 2r, r अगर 3.5 है तो 2r कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ 7 लिख देता हूँ, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितने बार गया, 5 टाइम्स, एंड 110 अपॉन 10, ठीक है। मैं जीरोस नहीं काटता हूँ डेसिमल वाले कभी भी, अब यहाँ पे कैंसिल कर देंगे पंचायत से, एंड इट विल बी ऑफ 19.5 सेंटीमीटर। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 11 9 99, 104, 10, 11 1 11, and 214, after one digit a decimal, centimeter square. This is the final, the surface area of the toy. Okay, so pause the video to note it down. Okay, the question number 4 is saying a cubical block of size 7 centimeter, a cube is there, okay, यहाँ पर एक क्यूब है हमारे पास, और वो 7 by 7 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब हमको कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आल्सो ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑफ 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इमेजिन करना है जैसे रूबिक्स क्यूब होती है, रूबिक्स क्यूब के ऊपर आपने कोई एक बॉल लो और उसको हाफ काट दो, तो इट विल बी व्हाट, बॉल जो होती है इट्स अ स्फीयर, और आपने उसको हाफ कट कर दिया तो इट विल बी व्हाट, हेमिस्फीयर। आपने वो हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख देना है, ओके। नाउ डेफिनेटली वी हैव टू ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, सिंपली यू कैन सी द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर, ये वाला ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज व्हाट, द हेमिस्फीयर, एंड व्हाट इट इज, इट्स अ क्यूब। एक हेमिस्फीयर है और एक क्यूब है। आपको ये बोल रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑब्वियस सी बात है, जितनी हमारे पास यहाँ पर एजेस रहेंगी, किसकी, क्यूब की, तो क्यूब की एजेस हैं 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगा 7 सेंटीमीटर डन। बट नाउ द सेकंड पार्ट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। वही एक कॉन्सेप्ट हम फिर से यूज कर लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट है। देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, आई एम नॉट गोइंग यू स्पेसिफिक सजेशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम।
व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फॉलोइंग अ कॉन्सेप्ट, एक थंब रूल बना लिया और उसको हम एक एक सारे क्वेश्चन में लगाते जा रहे हैं, एंड अगेन ऑल द टाइम वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। लुक एट दिस, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में आपको बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आपने यहां लिखा TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विच टू, द हेमिस्फीयर। तो आप क्या लिखेंगे, TSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट क्यूब, TSA ऑफ क्यूब माइनस, अब इसमें माइनस क्या होगा, अभी मैंने आपको कहा कि रूबिक्स क्यूब है और आपने उसके ऊपर एक हाफ बॉल को पेस्ट करना है, सपोज आपने ऐसा मान लो अपने नॉर्मल एग्जाम्पल पे। तो बट जब हम उसको पेस्ट करते हैं, किसी भी चीज को हम जब पेस्ट करते हैं, आप नोटिस करना ध्यान से, वहां एक सरफेस पेस्ट नहीं होती, दो सरफेसेस वहां पर गायब होती हैं, दो, विच टू, द अगेन दिस टाइम नाउ हेमिस्फीयर उल्टा रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर, एंड वो जो सर्कुलर पार्ट है उतना का उतना टॉप ऑफ द क्यूब, क्यूब के टॉप पर जहां वो आकर के पेस्ट होगा, अगेन वो वहां पर कितना पार्ट, कितना पोर्शन हाइड करता है, अ सर्कल। तो सर्कल व्हिच इज द बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर एंड अ सर्कुलर पार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्यूब। ओके, तो यहां पर आप करते हैं -2 सर्कल्स, ये हेमिस्फीयर और क्यूब अलग है, ठीक है, 2 सर्कल अपने को माइनस करने होंगे। सो नाउ द फॉर्मूलाज आर, टू हेमिस्फीयर का TSA कितना होता है, 3 pi r स्क्वायर एडेड विद क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर, क्यूब का TSA, एंड माइनस ऑफ 2 pi r स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, pi r स्क्वायर इनटू कितना करना है, 2, ठीक है। एंड नाउ 3 में से 2 गया तो 1 मींस व्हाट, द pi r स्क्वायर, एंड व्हाट इट इज 6a स्क्वायर। हम वहां पर एक बार a और r डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर सिंपली वी कैन सी द d इज इक्वल्स टू व्हाट, द साइड edges, so it will be of 7 centimeter. Therefore, by this r is equals to 7 by 2 centimeter, and a, as I told you earlier, a is of 7 centimeter. ये दो वैल्यूज हमारे पास r और a की, you just put the value, we will get our answer. That's it. देखो कितना आसान सा था, pi means 22 by 7 multiplied by r square, so it will be of 7 by 2 multiplied by 7 by 2 and added with 6a square means the 7 square, ठीक है, वैल्यू सही है, डन। ये कैंसिल हो गया, 7 से 7, 2 की टेबल से कितनी बार गया, 11 टाइम, सो 11 7s are 77 by 2 and added with 6 multiplied by 49। यहाँ पर इसको हाफ कर लेंगे, मतलब 2 की टेबल से 3 टाइम, एंड 1 7 17, 17 में कितनी बार होता है, 8 टाइम्स, 16 and 5 added with 6 into 49, 6 9s are 54 means 4 and 5, 6 5s are 6 4s are 24, 24 and 5 29। इन दोनों नंबर्स को आप जस्ट ऐड कर देंगे, then we'll get our answer, I guess 332.5 centimeter square. This is the final answer. Okay, so pause the video to note it down. Now question number 5 says a hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edges of the same cube. Okay, यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब में से हमने एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया है। जनरली वो जो करते हैं ना अपन आइसक्रीम के पैक में से एक स्कूप आउट करते हैं, इन द सेम मैनर हमने यहाँ पर एक हेमिस्फीरिकल शेप स्कूप आउट की है। बट द पॉइंट इज व्हाट कि यहाँ पर हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, दिस एंटायर वैल्यू, द डायमीटर इज इक्वल्स टू द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का एज कितने का है, L बाय L, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको यहाँ पर कितनी है, L बाय L। तो इसीलिए आपकी जो रेडियस होगी उसकी वैल्यू क्या हो गई, रेडियस हो जाएगी L/2, ठीक है। जितना आपका डायमीटर है L उसका हाफ कर देंगे तो वहां हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, A is equals to the side edges of the cube A that is given as L and which is also playing the role of D here. D means the diameter. Therefore R की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाती है, D/2 and that equals to of L/2. Now what they are asking, determine the surface area of the remaining solid.
अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में अगर आप CSA को यूज करने पर आ जाते हो, CSA यूज करते हो, तो दिस क्वेश्चन विल बी समहाउ कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर आप अपना वाला जो अपन ने अभी इस एक्सरसाइज के लिए सीखा है, एक कॉन्सेप्ट जो सीखा था कि भाई जो जो ऑब्जेक्ट है सबको टोटल कर दो और जो वहां से वेनिश आउट हो गया, डिसॉल्व हो गया, डिसअपीयर हो गया, उनको वहां से माइनस कर देंगे। द सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग एंड आफ्टर दैट लुक एट दिस इजी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। द सॉल्यूशन इज, पहले ऑब्जेक्ट्स के नेम अपन फाइनल करते हैं। व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स आर हियर? द फर्स्ट वन इज हेमिस्फीयर एंड द सेकंड वन इज द क्यूब। हमने लिखा TSA ऑफ, इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, तो TSA ऑफ सबसे पहले किसका लिखेंगे? द हेमिस्फीयर। एक पार्ट हमारा, एक डिजाइन हमने आइडेंटिफाई करी व्हिच इज हेमिस्फीयर, और सेकंड हमने आइडेंटिफाई करी TSA ऑफ क्यूब। ओके, नाउ माइनस क्या करना है? माइनस हमको यहां पर ध्यान से ये बात समझ लेना, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, हमने क्या किया था, रूबिक्स क्यूब लिया और उसके ऊपर एक बॉल, हाफ बॉल को पेस्ट किया था। तो हाफ बॉल को जब पेस्ट किया था तो दो सर्कल माइनस करे थे, वन एज द बॉटम ऑफ दैट हेमिस्फीयर एंड द सेकंड वन एज द सेम एरिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्यूब। इन द सेम मैनर अगर मैं स्कूप आउट कर रहा हूं तो कितनी सरफेसेस डिसॉल्व होंगी? दो। एक किसकी? क्यूब की टॉप सरफेस से एक सर्कल माइनस हो गया, डन। और एक किसकी माइनस होगी? आपके इसकी हेमिस्फेरिकल शेप की। हेमिस्फेरिकल शेप का बॉटम हटेगा और वो जो अब जो यहाँ पे टॉप बन गया है वो टॉप हटेगा, तभी तो वो स्कूप आउट होकर के दिखेगा आपको। गेट इट? तो टोटल कितने सर्कल माइनस हुए? 2 सर्कल्स अगेन, तो 2 एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और अभी आप जब ये लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन की जेरॉक्स है। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लगाया था, और सेकंड वाले में हमने क्या किया है, क्यूब में से हेमिस्फीयर आउट किया। बट दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि आपके पास मतलब दोनों ही क्वेश्चंस में आपको कोई कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? देखो, TSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 3 पाई r स्क्वायर, प्लस TSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ 2 पाई r स्क्वायर। अभी जरा याद करो, पीछे वाले क्वेश्चन में यही था, 3 पाई r स्क्वायर में से गया तो कितना बचा? पाई r स्क्वायर एंड एडेड विद 6a स्क्वायर। r और a की वैल्यूज है वो अभी अपन रख लेते हैं, देन विल गेट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ l ओनली। l की जगह l रहेगा, पाई की जगह पाई रखेंगे, बिकॉज l इज अ वेरिएबल, तो हम पाई को रख करके नाराज नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू ही लगाएंगे 22/7, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा। r की वैल्यू कितनी है? l/2, सो l/2 whole square will be there and 6a square, that means 6l square. So what it would be? Pi l square by 2 by 4, sorry, pi l square by 4 plus 6l square. इसका LCM लेके सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है? pi l square plus 24, 6 4 is 24, l square whole divided by 4. Okay, मैक्सिमम कॉमन क्या है इसमें? l square by 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? यहां से आएगा pi, look at this, अंदर क्या बचा? pi plus of 24, और यहाँ यूनिट नहीं है तो मैंने यूनिट स्क्वायर लिख करके इसको समाप्त किया। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। लुक एट द डायग्राम केयरफुली। डायग्राम में अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं तो आपको यहाँ समझ में आ जाता है। ये जो A to B जो पोर्शन है, दिस इज व्हाट? सिलेंड्रिकल इन शेप, और इसके लेफ्ट और राइट में 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स वहां पर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर एंड फाइंड द सरफेस एरिया। तो यहाँ थोड़ा सा इसको पहले जो डायमेंशंस मेंशन हुई हैं इनको ध्यान से देखना और एक ये क्लियर आउट करना। देखो एंटायर वैल्यू कितना है? 14 मिलीमीटर। अब आप कह रहे हो इसका डायामीटर कितना है? 5 मिलीमीटर। डायामीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? दैट इज ऑफ d/2, दैट इक्वल्स टू ऑफ 5/2 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमने रेडियस कैलकुलेट करा।
यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी बात है कि रेडियस अगर आपका 2.5 मिलीमीटर है, ये 2.5 मिलीमीटर और ये 2.5 मिलीमीटर, एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, तो 14 में से कितना माइनस करो कि AB की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। सो 14 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू ऑफ 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास जो AB है, और दिस AB is actually playing the role of H. H means the height of the cylinder. भाई सिलेंडर वर्टिकल होते हैं, आप उसको हॉरिजॉन्टल रख दो, स्टिल हाइट तो हाइट ही रहेगी। तो ये आपका कितना है, दैट इक्वल्स टू ऑफ 9 मिलीमीटर। ओके, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 इट्स मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, ठीक है, 9 मिलीमीटर इसकी हाइट आ गई। आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सरफेस एरिया। सेम सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, एक ही तरीका हमारे पास सॉल्व करने का, अपना खुद का जनरेट किया हुआ तरीका है। हम लिखते हैं TSA ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल इधर आइए, ओके, TSA ऑफ कैप्सूल दैट इक्वल्स टू ऑफ नेम ऑफ द डिजाइंस, जो हमको यहाँ ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इट्स अ हेमिस्फीयर, द सेकंड वन इट्स अ सिलेंडर एंड द थर्ड वन अगेन अ हेमिस्फीयर। तो हमने यहाँ लिखा TSA ऑफ hemisphere, the first, plus TSA of cylinder, plus and TSA of hemisphere again. ठीक है, I repeat, hemisphere first one, cylinder the second one and hemisphere the last one. Okay, तीनों का हमने TSA लिखा है। माइनस, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, फिर से सोचते हैं। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, आपने एक सॉलिड सिलेंडर के एक एंड पर एक सॉलिड हेमिस्फीयर अटैच किया, कितने सर्कल माइनस होंगे, एक उधर से जो आ रहा है हेमिस्फीयर का सर्कुलर पार्ट और इधर से जो गया सर्कल सिलेंडर का सर्कुलर एंड, वो दोनों अटैच हो गए, डिसॉल्व हो गए, यानी कितने सर्कल गए, 2। तो 2 सर्कल यहां गए और सेम एज 2 सर्कल्स फ्रॉम द बॉटम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 एंड राइट हैंड साइड से भी 2। 2 कैसे हुए, फिर से काउंट करें एक बार। द फर्स्ट वन हेमिस्फीरिक सर्कुलर एंड, सेकेंड वन जो सिलेंडर है उसका लेफ्ट पार्ट सर्कुलर एंड, फिर सिलेंडर का राइट पार्ट, और उधर से जो हेमिस्फीयर आया उसका एक और सर्कुलर पार्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल कितने सर्कल माइनस होते हैं, -4 एरिया ऑफ सर्कल, डन, एरिया ऑफ सर्कल एंड देन ब्रैकेट। अब अपन सबसे पहली बात होती है फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला क्रिएट, फॉर्मूला यहाँ पर हमने लैंग्वेज में लिखा है, अब फॉर्मूला इसकी वैल्यू रखते हैं तो उसको मिनिमाइज करेंगे। TSA में हेमिस्फीयर स्टैंड्स फॉर 3 pi r square plus it will be of 2 pi r h plus r and plus of TSA of hemisphere 3 pi r square and minus 4 pi r square. Okay, 3 and 3 कितना होता है, 6, 6 में से 4 क्या तो क्या बचा, 2। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 pi r square plus 2 pi r ब्रैकेट h plus r। दोनों में क्या कॉमन है, कहने से 2 pi r itself पूरे में कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया r प्लस यहाँ से चला गया तो पीछे वाला h और उसके आगे वाला r। इन शॉर्ट ये क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, 2 pi r ब्रैकेट 2r, r और r कितना हो गया, 2r प्लस h, दैट्स इट। इसके बाद वही अपना पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इतना सा बचता है। हम जल्दी से अपनी वैल्यूज प्लेस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 by 7 मल्टीप्लाई बाय its radius. What is the radius? 2.5. So can I say it is 25 by 10? Yes, it would be. And 2r, 2r जो होता है वो d के इक्वल ही होगा, तो डायरेक्टली उसको 5 लिखेंगे। और हाइट h जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज ऑफ 9, ठीक है, 9 एंड ये कितना होता है 14। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखना। व्हाट आई एम राइटिंग हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 by 7 मल्टीप्लाई बाय 25 by 10। एक भी अभी तक मेरे पास 7 का मल्टीपल नहीं आया था, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे मेरे को इजी हो गया है कैलकुलेशन। यहाँ कितना आ गया है 14, तो 9 और 5 14 हो गया, और ये 7 की टेबल से 14 कितनी बार गया 2 टाइम। जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड आफ्टर 1 डिजिट पुट द डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगा देंगे अपन, ठीक है।
So what it would be 44 initial 2 digit का multiplication. What it would be 25 to the 50 and whole divided by 10. 0 से 0 cancel हो गया. 44 into 5 it will be of 220 millimeter square. That is what the total surface area of the capsule. Fine. So hold the video to note it down. In this a tent is in the shape of a cylindrical bottom है, ठीक है, surmounted by a conical top. उसके ऊपर अपन ने एक कोन ड्रॉ कर लिया. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter, height कितनी दी हुई है 2.1 मीटर, ठीक है. यहाँ स्मॉल जो लेटर्स हैं वो किसके लिए हैं, फॉर सिलेंडर. सो 2.1 मैंने मीटर लिख दिया इसकी हाइट को. एंड 4 मीटर if the height and the diameter इसका कितना है 4 मीटर. 4 मीटर अगर डायमीटर है, देखो d की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, तो इसके चलते हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल्स टू ऑफ हाफ ऑफ इट विच इज 2 मीटर. तो रेडियस पे मिल गई इसकी, और रेडियस जो है दोनों में वो कॉमन है. लुक एट देयर केयरफुली, क्योंकि तभी तो वो उसका बॉटम बनेगा और वो कोन उसका हेड बनेगा. तो रेडियस दोनों में कॉमन आएगी, वो स्मॉल r है. बट सेकंड थिंग इज अनदर, and the slant height of the top is 2.8 meter. तो टॉप यही है और इसकी slant height L की वैल्यू है 2.8 meter. Then find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of canvas. वो cost तो बाद में निकालेंगे अपन, पहले अपन क्या निकालते हैं, एरिया जो क्लोथ चाहिए हमको, कैनवास रिक्वायर्ड है. अब देखो ये टेंट है ना, तो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल. आपको पता होना चाहिए कि टेंट जो अंदर से होते हैं वो हॉलो होते हैं, तभी तो अपन अंदर जाके रहेंगे उसमें. तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट हॉलो होगा और उसके ऊपर जो कोन होगा दैट इज अगेन व्हाट, हॉलो, वो भी अंदर से खाली है. फाइन. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, एक तो अगर हम हमारे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो व्हाट इट इज, इट्स अ कोन, इट्स अ कोन एंड व्हाट इट इज, इट्स अ सिलेंडर. फाइन. तो हमने यहां लिखते हैं TSA क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाइट एंड यूज द मेकिंग द टेंट. तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, हम पहले टेंट का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं जिसका कैनवास रिक्वायर्ड है. वहां पर आएगा TSA ऑफ कोन प्लस, एक तो कोन हो गया ऊपर और नीचे आ जाएगा TSA ऑफ सिलेंडर, बट माइनस एज यूजुअल हमें माइनस करना होगा. क्या माइनस करना है, हमने यहाँ टोटल सरफेस एरिया लिख दिया. तो कोन का तो क्या होगा, सर्कुलर एंड यानी एक सर्कल, और सिलेंडर का कौन सा होगा, सिलेंडर के यहाँ पर दोनों सर्कल माइनस होंगे. हम यहाँ जमीन काउंट नहीं करते हैं, दिस शुड बी क्लियर. हम जमीन को जमीन ही रखते हैं, वहां पर कपड़ा नहीं बिछाते टेंट में अंदर, ठीक है. तो वो ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड भी खाली हो गया और छत भी खाली हो गई, किसकी, सिलेंडर की. कोन का क्या गायब हो गया, बॉटम. ओवरऑल कितने सर्कल गए, 3. तो हम लिखेंगे -3 एरिया ऑफ सर्कल. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. TSA ऑफ कोन, कोन कितना है, कोन का फॉर्मूला होता है पाई r L प्लस r, ठीक है, प्लस TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r एंड माइनस ऑफ 3 पाई r स्क्वायर. हम इसको मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. देखो ये कितना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एंड नेगेटिव ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर. ये पॉजिटिव थे तो 3 हो गया और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए. फाइन. सो द रेस्ट इज, जिसमें अपने को वैल्यू रखनी है उसमें भी क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लो. अंदर क्या रह गया, इसका तो एल रह गया और वहां पर पाई आर गया तो क्या बचा, ट्वाइस ऑफ एच. दैट्स इट. नाउ ऑल द वैल्यूज आर गिवन देयर. पुट द वैल्यू. पाई मींस 22/7 multiplied by its radius, and radius is being 2 multiplied by slant height which is of 2.8 and added with 2h. h किसका है यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.1 मीटर, 2.1 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2. सो इट विल बी 22 by 2 multiply whole by 7 and this is what 2, 5, 6 and 7.
7 से 7 ही कैंसिल हो गया. सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी ऑफ 44 मीटर स्क्वायर. बट क्वेश्चन इज नॉट एंडेड. अब जो पूछ रहे हैं वो आगे था. फाइंड द कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. सो ये तो आपका क्या है, एरिया ऑफ इंटायर टेंट. टेंट का एरिया आ गया. तो यहां पर हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, एक स्लाइड लेकर के और इसको सॉल्व करते हैं. देखो मैं आपको एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूं, वो किसी भी क्वेश्चन में काम आता है. फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन एरिया पे बेस्ड है तो एरिया, और जैसे चलो एक बार एरिया लेते हैं मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉस्टिंग. अगर एरिया नहीं हो और वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कॉस्टिंग. अब ये दो फॉर्मूलाज हैं, दो मतलब एक ही है बेसिकली, कि एरिया है तो कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई कर दो और वॉल्यूम है तो कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई कर दो. हम अभी जो यूज करेंगे वो क्या है, फर्स्ट वाला. तो टोटल कॉस्ट फॉर कैनवास ऑफ टेंट, वो कितना है हमारे पास, उसकी एरिया कितना आया 44 और कॉस्टिंग क्या है 500 पर मीटर स्क्वायर. सो 5 4 20, 5 4 22 एंड 0 0, 22,000 इज द फाइनल कॉस्ट. ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा 22,000. फाइन. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. In this question now, question number 8 of exercise 13.1, from a solid cylinder whose height is 2.54 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, 2.4 centimeter its height. ये अपन यहाँ मेंशन करते हैं as the height of the cylinder and 1.54 centimeter is the diameter. इसका जो diameter है वो है 1.4 centimeter. Okay, done. कॉनिकल कैविटी, कैविटी मींस वही जैसे अपन ने बहुत इनिशियल थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में हमने एक स्कूप आउट किया था. इन द सेम मैनर व्हाट वी आर मूविंग आउट, वी आर स्कूपिंग व्हाट, अ कोन. हम यहाँ पर अब की बार एक कोन को स्कूप आउट कर रहे हैं, वही स्कूपिंग है, वही बाहर निकालना उसको. ठीक है. कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज फॉलोड आउट. दोनों की हाइट कॉमन है इसलिए स्मॉल एक्स ले लेंगे, और दोनों का डायमीटर मतलब रेडियस भी कॉमन है तो स्मॉल आर ले लेंगे. यहाँ लिख लेते हैं अपन स्मॉल h इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इज आल्सो इक्वल्स टू ऑफ 0.7 सेंटीमीटर. 0.7 1.4 का हाफ कर लिया अपन ने डायरेक्टली. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो जी यहाँ इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, वही अपना पुराना एक ही कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज के लिए. दो ऑब्जेक्ट हैं, विच टू, सिलेंडर एंड कोन. तो हमने लिखा TSA ऑफ सिलेंडर प्लस TSA ऑफ कोन. ठीक है, TSA ऑफ सिलेंडर एंड TSA ऑफ कोन. माइनस क्या करना है वो और लिख देते हैं. नाउ माइनस क्या होगा, फिर देखो स्कूप आउट कर रहे हो, स्कूप आउट करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ एक छोटी सी बात है कि ये जो आपने स्कूप आउट किया तो ये बॉटम इंटैक्ट रहेगा, लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जिसपे मैं येलो कलर कर रहा हूँ अभी, ये जो आपको मैंने कलर किया, ये पार्ट बिल्कुल गायब हो गया. बिल्कुल गायब हुआ मींस व्हाट, कि ये दो बार डिसॉल्व होगा. एक बार तो किसके लिए होगा, फॉर द कोन. ठीक है, कोन का बॉटम, क्योंकि इन्वर्टेड कोन है तो उसका बॉटम कह लो, उसको कोन का बॉटम है, और सिलेंड्रिकल पार्ट का टॉप. तो कितने सर्कल डिसॉल्व हो रहे हैं, 2 माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 एरिया ऑफ सर्कल. तो TSA ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r in bracket h plus r plus of the TSA of cone pi r bracket l plus r minus 2 pi r square. So what it would be, 2 pi r h मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि माइनस होगा वहां पे, प्लस 2 pi r स्क्वायर प्लस pi r l प्लस pi r स्क्वायर माइनस
2 pi r square gonna cancel, pi r, ठीक है। क्या किया अपन ने, pi r ही कॉमन ले लिया, अंदर रह गया है 2h added with l added with r only, okay। अगेन नाउ व्हाट वी आर नीडिंग else, हमें यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, l नहीं है, ठीक है। तो l सॉल्व करेंगे पहले अपन, l सॉल्व करने के लिए देखो, since l square is equals to h square plus r square, in this right angle triangle now height is given और उसका रेडियस आप ऊपर से काउंट कर लेना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है 0.7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां इसमें से l स्क्वायर फाइंड करना है, यहां l है, फाइन। तो l कितना हो गया, हाइट मींस 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, so it will be 5.76, 7 का स्क्वायर 49 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल 0.49, 576 and 49 ऑलमोस्ट नहीं तो क्लियर है, 625 डन, डेसिमल अगेन। ये है वैल्यू l स्क्वायर की, स्क्वायर रिमूव करोगे अंडर रूट आएगा एंड व्हाट इट वुड बी 625 इज द स्क्वायर, 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना है 2.5, ये है हमारा l सेंटीमीटर, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन सेंटीमीटर। यहां मैंने ये मीटर लिख दिया विच इज स्ट्रॉन्ग, इसको सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है। Okay, now we have L also and L equals to 2.5 centimeter. All the values are given. Just put the values. Pi means 22 by 7 multiplied by its radius. What is the radius? 0.7. What should I write? 7 by 10. मैंने decimal remove भी कर दिया. 2h 2.4 का डबल कितना होता है 4.8 added with L which is of 2.5 centimeter, so 2.5 and radius of 0.7 centimeter, ठीक है। इन नंबर्स को जस्ट ऐड करना है, बिफोर दैट 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड 22 by 10 becomes what 2.2 multiply by 4 5 6 and I guess 8, it will be 8.0, yes 8.0, so 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to the 16 6, 8 to the 16 and 1 17.6 centimeter square. This is the area, but they are asking us is nearest centimeter square. So what should we do? हम क्या करेंगे यहाँ पर 17.6 का राउंड ऑफ क्या होता है 18 centimeter square. Okay, so this is the final answer. Hold the video to note it down. So this is the very last question of exercise 3.1 which says a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. वही scooping out हो रहा है जो हमारे previous question में भी हुआ, but this time we have a cylinder and we are removing out from two sides, one hemisphere from the top and one hemisphere from the bottom. I guess इतने क्वेश्चन करने के बाद तो हम यहाँ इसको assume कर सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर भी बता देंगे अभी कि इसको फाइनलाइज कैसे करना है। As shown in the figure, if the height of the cylinder is 10 cm, that is also given, and the base of the radius is 3.5 cm, then find the total surface area of the article. हमको remaining article का total surface area find out करना है। जल्दी से देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो ऑब्वियसली बात है बड़ा आसान लगेगा। TSA of remaining object, जितना बाकी बचा उस पूरे का हम एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। Remaining object according to us the three objects are, one is hemisphere, second is entire cylinder and the last is another hemisphere. तो हम लिखेंगे TSA of hemisphere plus TSA of cylinder plus TSA of hemisphere. But now we have to subtract something, हमें कुछ माइनस करना है और क्या माइनस करना है फटाफट से याद करो, कैप्सूल वाला क्वेश्चन। ये कैप्सूल वाले का इनवर्स, इनवर्स मतलब डिजाइन में इनवर्स है। आप इसी डायग्राम को लुक एट दिस, इसी डायग्राम को जरा ऐसे रोटेट करो,
ठीक है। और रोटेट करने के बाद अब जरा याद करो, ये जो सर्कल जो हेमिस्फीयर अंदर आए थे, ये अगर बाहर लग जाते हैं तो डोंट यू थिंक इट सीम्स लाइक व्हाट, कैप्सूल। ओके, कैप्सूल वाले क्वेश्चन पे आ गए। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बट वी आर नॉट डूइंग लाइक दिस, ये ऐसे रहेगा अभी तो। और हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सबट्रैक्ट व्हाट, अगर कैप्सूल वाला क्वेश्चन है तो कितने सर्कल माइनस होंगे, 4। कैसे, 1 फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द सेकंड वन, मतलब हेमिस्फीयर का टॉप है, एक सिलेंडर का भी टॉप होगा, 2 सर्कल, और यहां बॉटम पे भी 2 सर्कल होंगे, 1 फ्रॉम द सिलेंडर का बॉटम आएगा एंड सेकंड हेमिस्फीयर का बॉटम आएगा। ओके, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट व्हाट, 4 ऑफ द सर्कल, 4 एंड दैट इज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। डन। जस्ट फॉर्मूलाज प्लेस करते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं। फॉर्मूलाज को मिनिमाइज करेंगे टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टीएसए होता है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस टीएसए ऑफ सिलेंडर दैट इज ऑफ 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। So 3 and 3 becomes what? 6 pi r square plus 2 pi r h. Okay? मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 2 pi r h plus 2 pi r square मल्टीप्लाई किया and minus of 4 pi r square. What it would be now? 6, 7, 8 में से 4 गया तो 4 pi r square plus of 2 pi r h. 2 pi r h. इसमें क्या कॉमन है वो भी ले लो फटाफट से। क्या कॉमन आएगा, 2 pi r, 2 pi r कॉमन, अंदर क्या रह गया, 2r added with h only. Now the values are, this is what, r is equals to 3.5 centimeter and the h is equals to 10 centimeter. Just put these value in this figure, in this formula, we'll get answer. 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by the radius which is 3.5, so it will be 35 by 10 and now bracket 2r means 3.5 का double, that is of 7 plus 10 means not 17 आएगा। यहाँ थोड़ा हो गया तो मैं इधर कर देता हूँ इसको सॉल्व and now after it ये कितनी बार गया, 5 की टेबल 5 टाइम and 5 2s are 10, only 22 will be there। okay, 22 multiplied by 17 and that is of 17 2s are 34, 4 and 3, 17 2s are 34 and 3, 374 centimeter square. This is the final answer of the required area. जो हमसे पूछा था कि इस ऑब्जेक्ट का फाइनल रिमेनिंग सरफेस एरिया कितना होगा, it will be of 374 centimeter square. Okay, so pause the video to note it down.